follow healthy lifestyle practices, avoid junk foods, exercise, maintain a healthy BMI. And also it is very important that people undergo screening for kidney condition. तो इसकी टेस्ट तो बहुत सिंपल होती है, एक यूरिन टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है, because if it is picked up early, it can be reversed in early stages. दूसरी बात, जो एंड स्टेज किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या पेशेंट्स हु गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, इनफैक्ट हम उनमें भी ऐसे बताते हैं कि पहले आप आपका BMI कम करो, जो ओबेसिटी है दैट शुड कम अंडर कंट्रोल. BMI का एक कट ऑफ है, इट शुड बी एटलीस्ट लेस देन 30, like at least in the overweight range for them even to be qualified to undergo a kidney transplant. And as I said, screening is very important, and adopting healthy lifestyle practices early is very, very important. And again, major brunt is borne by our younger population, so it is very important, I think, to even institute these all this counseling should even happen at their workplace also. Thanks, Ashwati. So now Dr. Jyoti Bajpayee is our head of oncology. Jyoti will tell us about the association of obesity and cancer. So thank you, Dr. Khalid. Hello, am I audible? So I think it's extremely relevant, और मैं ये बताना चाहूँगी कि ओबेसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर मिला है, और बड़े बड़े जो ग्लोबल रिसर्च में इंटरनेशनल सोसाइटीज़ की जो रिकमेंडेशंस हैं उन सब में ये बहुत सामने आ रहा है कि ओबेसिटी की जो है 18 से 20 कैंसर से एसोसिएशन है इसका. तो ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हम इसको बोलते हैं कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस से, एक्टिविटी लेवल्स बढ़ा के, एक्सरसाइज एक्सेट्रा से, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है. कई सारे रिस्क फैक्टर कैंसर में ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि जेनेटिक रिस्क है. यदि आप किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी, किसी तरह की म्यूटेशन को लेके आप बॉर्न हुए तो उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है. कुछ रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज एक्सेट्रा की जा सकती है, मगर ये ओबेसिटी या स्मोकिंग इस तरीके के फैक्टर हैं जिनको हम डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं. तो इसलिए ये ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जागरूकता लाना बहुत बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे कैंसर से जिनमें इसका एसोसिएशन देखा गया है, स्पेशली मैं बोलूँगी ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर में भी सेवरल सब टाइप्स हैं, और उनमें हार्मोन रिसेप्टर सब टाइप्स जो होता है, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिविटी के साथ मिलता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली सामने आया है कि इसकी रिस्क इससे अधिक होती है. तो क्यों ओबेसिटी एसोसिएटेड है कैंसर से, तो उसके लिए कई तरीके के फैक्टर्स हैं. एक मैंने बताया आपको, हार्मोन्स की जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो उनकी मात्रा अधिक होती है ओबीज पेशेंट्स में जो ओवरवेट हैं, तो वो एक फैक्टर है. इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एनी कैंसर जनरेशन. एंड इवन आफ्टर कैंसर, यदि हम कैंसर को ट्रीट भी कर देते हैं तो रिकरेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं जो पेशेंट ओबीज मॉर्बिडली ओबीज होते हैं. तो हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन दोनों तरीके से ओबेसिटी पर काम करना ज़रूरी है. कुछ और भी एसोसिएशंस जो होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड एसोसिएशन होते हैं, जिनमें हम बोलते हैं क्रॉस टॉक बिटवीन वेरियस रिसेप्टर्स, वो सब भी ओबेसिटी में देखने को मिलते हैं. तो मैं एक सिंपल मैसेज में ये बोलूँगी कि ओबेसिटी इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद सेवरल कैंसर्स. इसका निदान पॉसिबल है, इसको प्रिवेंट करना पॉसिबल है, और कुछ मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइजेस रिकमेंड करता है. NCI जो हमारे ग्लोबल एसोसिएशंस हैं वो रिकमेंड करते हैं कि यदि मॉडरेट एक्टिविटी 30 मिनट्स 3 टाइम्स अराउंड वीक भी यदि की जाए तो हम उसको उस पर कंट्रोल किया जा सकता है कुछ मात्रा में. तो ये सब हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं. हमको हेल्दी लाइफ, फ्रूट वेजिटेबल्स कंजप्शन इंक्रीज, और बाकी एक्सरसाइज को हम यदि इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने प्रोग्राम में तो हम इससे हेल्प मिल सकती है. थैंक्स ज्योति. सो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि किडनीज एंड कैंसर्स डायरेक्ट रिलेशन विद ओबेसिटी. तो अभी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और इसके बाद आएगा हमारा हार्ट. मेटाबॉलिक सिंड्रोम. सो जो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, लिवर डिसीज, हार्ट डिसीज, इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड. और ये जो मोटापा मतलब सेंट्रल ओबेसिटी है, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ फैटी लिवर डिसीज. आपने कई बार सुना रहेगा कि एक कोई हेल्थ एग्जामिनेशन हो या रूटीन सोनोग्राफी हो, उसमें फैटी लिवर पकड़ में आता है, एंड इट इज़ क्वाइट कॉमन नाउडेज. सो आप यू ऑल विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि फैटी लिवर हैज़ टेकन ओवर वायरल हेपेटाइटिस एंड अल्कोहल एज द प्रिडोमिनेंट कॉज ऑफ लिवर डिसीज ग्लोबली.
and in India or in Asians with westernization of the lifestyle and changes in the dietary habitus, motapa, it is all being a significant contributor to the development of fatty liver disease, and we call it as the metabolic syndrome or metabolic associated fatty liver disease, which is the most common cause of chronic liver disease या liver cirrhosis जो हम बोलते थे, वो उसका सबसे common cause globally बन चुका है. And targeting obesity or central obesity at its root cause, that is prevention of obesity or treatment of obesity in its early stages, will prevent the progression of fatty liver disease. So initially fatty liver disease जो बोलते हैं हम, it progresses to several stages. कि शुरुआत में there is just fat deposition on the liver जो हमें सोनोग्राफी पे पता चलता है, एंड उसके बाद होता है कि लिवर में सूजन आना चालू हो जाती है, जो लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं SGOT, SGPT, एंड थर्ड स्टेज इज व्हेन जो लिवर बार बार सूजन के कारण सड़ने लगता है और लिवर सिरोसिस डेवलप होता है. यही लिवर सिरोसिस आगे जाके डीकॉम्पेंसेटेड क्रॉनिक लिवर डिसीज और लिवर कैंसर का रूपांतर ले सकता है. एंड हमें इसे ओबेसिटी अगर जो उसका रूट कॉज है उसको अगर जड़ से मिटाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ लिवर डिसीज को हम कंट्रोल में ला सकते हैं. एंड आई थिंक इसी के लिए ये प्रोग्राम डायरेक्टेड है. एंड थैंक्स ध्रुव. तो अगर हम ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी में ओबेसिटी के इम्पोर्टेंस को जानना चाहते हैं तो वी हैव टू बिगिन फ्रॉम द वूम, यानी बच्चा जब पेट में है तब से उसका एक्सपोजर टू हाई शुगर लेवल्स एंड हाई इंसुलिन लेवल्स इज वेरी क्रिटिकल. तो अगर मदर ओबीज होती है या एट द टाइम ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इफ शी इज ओबीज, तो बेबी का जो जेनेटिक मेकअप है दैट ऑल्सो गेट्स फंडामेंटली अफेक्टेड. And children of mothers who are obese are more likely to be obese themselves in their life ahead. इसलिए mothers, young women of reproductive age, आपको obesity को और अच्छे से टैकल करना पड़ता है for the generations that are going to come in the future. अगर उसके बाद हम young age में आए तो puberty, जब पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं एट दैट एज ओबेसिटी आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि यंग लड़कियों में पीरियड स्टार्ट होने में तकलीफ होती है, अगर हो भी गए तो भी इट डज नॉट गो नेचुरली एज वी एक्सपेक्ट. रिप्रोडक्टिव ईयर्स में तो ओबेसिटी का हमको इम्पोर्टेंस पता ही है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में तकलीफें होती हैं. प्रेगनेंसी जब एक बार हो जाती है तब उसके बाद प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती हैं इफ द मदर इज ओवरवेट और ओबीज, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस, हाइपरटेंशन के चांसेस ये प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करते हैं. एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इस सब का जो बेबी के न्यूट्रिशन में है उस पे भी फर्क पड़ता है. इसलिए या तो आइदर वेरी ओवरवेट बेबीज, मैक्रोसोमिक बेबीज या फिर अंडरवेट बेबीज, क्योंकि जो प्लेसेंटा है, जो बेबी का न्यूट्रिशन देने वाली जो ऑर्गन है, एज दैट इटसेल्फ गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द मदर. इसलिए ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसका मैनेजमेंट इन विमेन इज एज इम्पोर्टेंट एज इट इज इन मेल्स. क्योंकि हम ओबेसिटी सोचते हैं तो हमको लगता है कि शायद हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, शायद बीपी का प्रॉब्लम आएगा, पर इसका फीमेल हेल्थ पे भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है. थैंक्स नेहा. आपने देखा होगा यहाँ पे multiple effects of obesity on heart. In fact, we have seen patients with obesity usually will have some cardiac issues. Now, if you ask me, if you see diabetes and hypertension is usually associated with all obesities. Other than that, there are certain specific disorders which are associated with obesity. Obese patients को OSA common होता है, obstructive sleep apnea. अभी so we tell the patients the first treatment of OSA is कि अपना weight कम करो. So OSA के बारे में अगर आप देखोगे Google में तो all sets of cardiac problems are there when you talk about OSA. OSA can cause heart failure, OSA can cause atrial fibrillation, OSA can cause heart attacks. तो OSA and obesity goes hand in hand. OSA means obstructive sleep apnea. दूसरा, पेशेंट्स जो ओबीस होते हैं उनमें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बहुत कॉमन होता है. मतलब हार्ट की पंपिंग पावर मेंटेन रहती है लेकिन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से भी द पेशेंट्स विल हैव हार्ट फेलियर. सो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर and obstructive sleep apnea leading to all cardiac complications are common in obese patients. Other than that,
I think it must have been discussed, diabetes, insulin resistance, high LDL cholesterol, low HDL cholesterol. ये सारे के सारे factors मिला करके obese patients are high risk of developing heart diseases, and we need to reduce the weight, we need to screen them properly, and that is the reason we keep on telling them कि वजन कम करो, वजन कम करो. आप देखो अगर किसी पेशेंट का BP 150 है और वो बहुत मोटा है, तो हम लोग यूजली पेशेंट को बोलते हैं आप अगर अपना 10 किलो वजन कम करोगे तो आपका 10 मिलीमीटर ऑफ बीपी वैसे ही कम हो जाएगा. सो दैट इज हाउ द ओबेसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज. Thanks, Brajesh. So now we have Siddharth. Siddharth will talk to us about obesity और घुटने की बीमारियां. Because अभी तक आपको मैंने जितने जितने कहे हैं ये कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं. Heart attack, diabetes, arthritis, gynecological problems. So Siddharth is our leading knee replacement surgeon. So if you ask me one question, now I am practicing for 26 years and I have done thousands of surgeries. So if you ask me, tell me one thing, how can I prevent knee arthritis and avoid knee replacement? यदि आप मेरे से पूछें और बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर एक सिंपलेस्ट तरीका बताओ जिससे कि मेरा नी आर्थराइटिस नहीं हो और मेरा फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट ना हो, उसका एक सिंपल जवाब है वेट मेंटेन करो और ज़्यादा वेट है तो रिड्यूस करो. सो मेंटेनिंग वेट एंड रिड्यूसिंग एक्सेस वेट is key to avoid knee arthritis and knee replacement. And I think it is very, very difficult and it requires holistic approach. Need एक weight reduction, एक separate और बहुत ही difficult science है. And thank you to Dr. Sanjay Khare and team for launching this. This will prevent many knee arthritis patient and this will cure many knee arthritis patient and prevent many knee replacements. Thank you. Thanks, Siddharth. Ahir. So now the next couple of slides I'll show you कि actually वजन कमी केल्यामुळे फटाफट आजार जातात. So you reduce 5% of your weight loss, blood pressure आणखीन शुगर कमी होऊ शकते. 5 ते 10% कमी करा. डायबिटीज, लिव्हर प्रॉब्लेम्स, पिरियडचे प्रॉब्लेम्स, कोलेस्ट्रॉल कमी होऊ शकतं. 15% वरती कमी करा. ऍक्च्युली टाईप 2 डायबिटीज जातो आणि माणसाची लॉन्गेविटी वाढते. सो ऍक्च्युली ये जिसको कहते हैं आदमी अमर हो जाता है. यस, एंड बिलीव इट, दिस इज ट्रू, बट डूइंग दिस इज सो डिफिकल्ट. लाइक यू नो आई कैन टेल यू अरे सारे वजन कम कर, बट इट्स सो डिफिकल्ट है. 1-1 किलो कम करना मुश्किल है एंड दैट टू मेंटेन दैट वेट लॉस इज इवन मोर डिफिकल्ट. सो दिस इज एक्चुअली अ डायग्राम विच शोज कि इतना वजन कम करने के बाद ये सब होता है. अभी मैं जो कह रहा हूँ आपको कि अरे वजन कम करने के बाद ये सब होता है, आप लोग पूछेंगे साला क्या फेंकता है. But I have actual live patients with me. And first is thank you so much ओंकार आणखीन दीप्ती, thank you so much Paurus आणि भोसले साहेब. माझ्याकडे हे 3 लोक ऍक्च्युली माझ्या विनंतीला मान देऊन आले. आय एम सो हॅपी दॅट यू केम. आय एम प्राऊड ऑफ यू. सो लेट अस स्टार्ट विथ धिस केस. दीपाली म्हात्रे आपल्याबरोबर आहे तिकडे. सो हा तिचा आधीचा फोटो आणि हा तिचा नंतरचा फोटो. सो जेव्हा दीपाली आमच्याकडे पहिले ऍडमिट झाली होती, तिला हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी प्रॉब्लेम, पॅनक्रियाटायटिस प्रॉब्लेम आणि ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया. काही विसरलो का? अजून काही होतं? गॉलब्लॅडरमध्ये स्टोन्स पण होते ना ओंकार? सो हे सगळं तिला होतं आणि तिचे आता जस्ट सी द प्रिस्क्रिप्शन विच आय यूज टू गिव्ह हर. सो आधी तिचं वजन होतं 112, आता तिचं वजन आहे 70, राईट. आणि हे तिचे प्रिस्क्रिप्शन जे आहेत ते लुक ॲट द प्रिस्क्रिप्शन्स. त्याच्या आधीचं प्रिस्क्रिप्शन बिचारी दिवसातून 3 वेळेला इन्सुलिन ठोकत होती आणि दुनियाभरची औषध होती तिला. आणि आता शी इज ओनली ऑन 5 मेडिकेशन्स. अ बिग क्लॅप्स. अमेझिंग. थँक यू सो मच दीपाली फॉर शेअरिंग अँड फॉर कमिंग ओव्हर हिअर. लेट मी टेल यू, पेशंट तर असतोच महत्वाचा. दीपालीने जितकी मेहनत केली ना तिच्या दुप्पट ओंकारने केली. ओंकार तिचा मुलगा आहे. ओंकार, थँक्यू सो मच. की इन अदर वर्ड्स ओबेसिटी इज द ट्री. सो हे आपण वरती एक हे जे ट्री आहे, एक फांदा आहे ब्लड प्रेशर, एक फांदा आहे डायबिटीज, एक फांदा आहे आर्थरायटिस. घाव खाली घालायचा गुंध्यावर, बिकॉज द स्टेम ऑफ दिस ट्री ऑफ डिसीज इज ओबेसिटी. क्रॅश इट. द
the entire evil tree is going to come down. जाता है कुठे? It has to come down. So that's why attack the stem, not the tree. Alright? So अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे आतापर्यंत असे काही प्रोग्राम्सच नव्हते काही की औषधं द्या आणि व्यवस्थित ते लोक ठीक होतील, बिकॉज देवर नो मेडिसिन्स. आणि आयुर्वेदिक होमिओपॅथिक पिल्स वगैरे सगळं करायचे. वी हॅड नो रिअल सोल्युशन. पण मग आम्ही लोकांनी हा प्रोग्राम सुरू केला वेट लॉसचा. हा आमचा 2017 ते 2022 वी हॅव ॲक्च्युली गॉट डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स. हे आम्ही जर्नल पब्लिश केलेलं आहे. 66 पेशंट्स आम्ही आमच्याकडे ठेवले होते विदाउट सर्जरी अँड दे हॅव डन सो वेल. हा त्यांचा ॲक्च्युअल डेटा आहे. आता तुम्ही जर का बघितलं, इनिशियल वजन 104 होतं, त्याचं 96 झालं. 102 होतं, ते 92 झालं. सो आम्ही जे काम करतो, होलिस्टिक अप्रोच विदाउट सर्जरी विथ लाईफस्टाईल मेडिफिकेशन अँड ऑल दॅट, इट वर्क्स. 100% इट वर्क्स. आता हे वर्क करतं ह्याचा एक दुसरा सबळ पुरावा म्हणजे आपल्याकडे भोसले साहेब आले. भोसले साहेब, सो हे साहेब कोकणातले संस्थानिक आहेत, मोठा आदमी आहे. तो आमच्याकडे आलेले होते. आणखी आम्ही त्यांना जस्ट डाएट मॉडिफिकेशन, व्यायाम. मी त्याला दर दिवशी CBD बेलापूरमध्ये बघतो. सकाळी बिचारे 1-1.5 तास चालत, सकाळी संध्याकाळी पण चालतात. किती साहेब कमी झालं तुमचं? सर मी चाय चाहिए, चाय के साथ बिस्किट चाहिए. थैंक यू. सो डाइटरी अप्रोच फॉर ओबेसिटी लगता है वेरी इजी, बट नोबडी वांट्स टू विजिट अ डाइटिशियन. They take that initiative. Yes, we want to meet a dietitian, but 2 दिन में people give up. Gyms, diets, these are something you are very motivated, but you give up very easily. So what I'm going to talk to is that why, even Hippocrates, the ancient in the medicine, they said that food should be like medicine. So we have to make our patients feel that yes, you have to eat, learn to enjoy. दवाई कोई खुशी से नहीं खाता है, but खाना खुशी से खाता है. So we have to make certain principles, and I will be emphasizing on certain principles that mindful eating. सोचते तो इधर है ना, घर में पार्टी होने वाली है, आज जिलेबी खाना है, गणपती येणार तर मग मोदक बनणार, मग दुसऱ्यांच्या घरी जाणार तर मिठाई खाणार. So portion control, mindful eating, sequence of eating, intermittent fasting, whether to do it or not. So we have to have some plan for a patient, because all of us are different, right? Same plan is not going to work. That is why today Google has so many. You open the button and you get so many plans. Why does it work and why doesn't it work? Let's try to look into it. So mindful eating, if you know it, maybe you can just raise your hands. Mindful eating is a very, very powerful concept. If it's like students, exam आ रहा है, पढ़ो, पढ़ते नहीं, जिसको पढ़ना है वही पढ़ते हैं. So mindful eating is why you want to do it. I need food because I'm hungry. What are you eating? You get up in the morning, you start chai ke sath biscuit, or you move on the bus depot or run through the train and take vada pav or a fruit. So what you eat is also important. How much you eat? मिठाई आ रहा है, बर्थडेज है, तो कितने केक काटेंगे और कितने खाएंगे? Good habit is that you can share the food also. It's not that you eat. For that we need to have a portion control. So please change. Yeah, next, mindful, yeah. So what am I eating, when am I eating, how much I'm eating? These days we are so busy, half the time in breaks we eat food. But we are talking with our family members, we are doing multitasking. The basic of digestion, ऐसे समझ में ही लगता है कि पेट भरा हुआ है. Why? Because the mind is not getting satisfied. That's why we were told, bite 32 times, okay? So when you chew the food, digestion starts here, saliva. But we are missing that step and we are gulping the food. And the cravings for salt, sugar, there are so many things. So that is why treat your food like medicine, be more mindful. You understand why you eat, when you eat. When is a very important thing. And one of the next slide, the previous slide which went will tell, where we are all governed. Go to the back side, piche. There's a triangle. We are all governed by our basic functions. In school we are taught that food is our energy, it gives us stamina, maintenance, but it's a double-ended sword. अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है. अच्छा क्या करता है? बीमार होते हैं, खाना पोषण अच्छा मिलता है, you feel fit. But you go on increasing. And today, food is such a weapon that anywhere you go, there is abundance of food. But the choice lies with us. Mindful eating lies with us. कहाँ पे जाओ, खाना मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो. Somebody passes away, ceremony, janam ho.
पास हो फेल हो. Night eating, post-COVID, you know the habit of binge eating and grazing. We have to identify. So in our team we identify कि ये भूख हंगर के लिए लग रही है कि साइकोलॉजिकली लग रही है because you are disturbed. और घर में जाके चर खाते हैं चिप्स, खड़े रह के खाते हैं. So there's mindless eating. So in our program we talk to our patients, we try to find a root cause and find out, yes, what is the physiological need, what is the social need. So like how Paulus is with his wife, we need that anchor along with you to take this journey. And like Dr. Khare was saying, move next. Yeah, a 4-module diet protocol approach in a multidisciplinary weight loss program. ये COVID के पहले we had done a program. We had done under diet program what I had done for the patients had 4 diet charts. In 2 months we had planned 4 diet charts, and in that because everybody gets bored eating the same routine, and in that program the 4-module chart was that yes, we have to cut down your calories. So try to remove your junk calories, give good portion control and give a low calorie diet. 3 चपाती खा रहे तो 2 चपाती खाओ, 1 चपाती का भी 2 लेयर निकलते हैं. So that is why you can modify it. Next, you have a very low calorie diet for a short while because plateau आ जाता है. Then again you get into a refeeding diet because you have to balance your calories and the maintenance diet plan because the purpose is to lose weight and maintain. If there is exercise along with it, you are going to get results. Next. So during our program, we try to touch upon the diet history, individualized approach, family counseling, work timings are different, and maintain the records because it's both the ways of mechanism, traditional eating habits, and also train on the quantity as well as quality. Next. Yeah, this is just in short, it's a very busy slide, but I'll just like to focus on 3 aspects. One is on the weight loss, 50% loss more than 10%. Some loss between 5 to 10%. And what were the other advantages on the scale is there was drop in blood pressure and there was also change in body composition mass. That is what Dr. Khare was talking about, the TOFI, thin outside, fat inside. How do you figure out? With body composition analysis, which tells you what is the fat percent. Move next, please. So even our guidelines, पहले हम लोग के guidelines में था कि आप अनाज ज़्यादा खाओ, but if you look at today's guidelines, it focuses that you increase the healthy food aspect because your food is like medicine. Include lot of vegetables and fruits, include 5 to 7 color of fruits. Try to cut down on fat. So this is how you can tweak your dietary habits and have a balanced diet too. Next. I'm just giving you the glimpse. And this is what we are speaking. But the good thing is even the nation wants to give us this message, and that is why we find that cut down your calories, reduce the oil intake because obesity is growing and we need to take charge of our health. Next, it's all about the energy balance, daytime, nighttime, what you eat. But along with energy balance, it's the energy output what we have to talk. So I would request our next speaker to talk about the importance of the exercise in our obesity plan. Thanks, Vasha. Well spoken. आप पहले 4-5 चीजें अचीव करोगे तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा. और वेट लॉस अगर आपने जितना चाहा उतना नहीं हुआ, लेकिन आप ज्यादा फिट हो गए, ज्यादा हेल्दी हो गए, तो दैट इज अ मच मोर डिजायरेबल थिंग टू अचीव रादर देन अचीविंग वेट लॉस. If you keep to this, if you continue this, if you keep on doing this later, you will see the effects on weight as well. और लास्ट जो चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ Apollo Hospital's weight loss program. Yeah, so ये एक पेपर है जिसमें यूरोपियन एसोसिएशन ने ओबेसिटी के बारे में क्या क्या होना चाहिए एक वेट लॉस प्रोग्राम में. तो इसमें अगर आप वो जो अल्फाबेट्स देखेंगे, A, दैट इज फॉर द मैक्सिमम टॉप एविडेंस. तो अगर वेट लॉस प्रोग्राम हो तो वो अगर एक्सरसाइज ट्रेनिंग उसमें 150 से 200 मिनट्स पर वीक अगर एक्सरसाइज करे तो उसके लिए मैक्सिमम एविडेंस अवेलेबल है कि वेट लॉस होगा. अगर आप एक एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो लिवर और विसरल फैट जो चर्बी लिवर के अराउंड या जो पेट में जो चर्बी है वो मैक्सिमम कम हो जाएगा. इंसुलिन सेंसिटिविटी किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम से जो प्रॉपरली डिजाइंड है वो अगर करेंगे तो इंसुलिन की जरूरत जो है पेशेंट को
वो कम भी हो सकती है और कई केसेस में चली जाती है। इंसुलिन ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है, जो पेशेंट खुद ही इंसुलिन जो बॉडी खुद बनाती है। एंड जो भी एक्सरसाइज ट्रेनिंग है इसको बराबर अंडर सुपरविजन करेंगे तो जो कार्डियक रिस्क होता है एक्सरसाइज का, वो रिस्क भी कम होता है और कार्डियक हेल्थ इंप्रूव होता है। आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स में कि people have gone to the gym, have done exercise and they have had a cardiac problem or they have died. That is because the exercise is not done in a scientific manner. जो साइंस होता है एक्सरसाइज के पीछे, उस साइंस को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है, कार्डियक रिस्क फैक्टर को नहीं देखा गया है। Another role that we as physicians play in this program is to assess the cardiac function, कि cardiac function कितना एक्सरसाइज परमिट करता है, इस इंडिविजुअल के लिए कितना एक्सरसाइज करना चाहिए सेफली, ताकि वो हार्ट को अफेक्ट ना करे और एक्सरसाइज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। तो शॉर्ट में हमारा जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो इस तरीके का रहता है। 8 वीक, जैसे आप सर ने कहा, 2 महीने का एक्सरसाइज प्रोग्राम रहता है। इसमें हर एक्सरसाइज प्रोग्राम सुपरवाइज्ड होता है। सुपरवाइज का मतलब एक एक्सपर्ट रहता है जो एक्सरसाइज प्रोग्राम पेशेंट को कराता है, वो एक्सरसाइज सही कर रहा है या नहीं, उसका फॉर्म कैसा है, उसको मसल इंजरीज हो सकती है कि नहीं एक्सरसाइज से, और एक्सरसाइज का जो इंटेंसिटी है, इसका मतलब यह है कि अगर एक्सरसाइज का बेनिफिट होना चाहिए तो वो एक तेजी से करनी चाहिए, एक लेवल तक करनी चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट। तो उस इंटेंसिटी तक एक्सरसाइज पहुंचा कि नहीं, ये प्रॉपरली सुपरवाइज्ड होता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आवर रिहैब प्रोग्राम। 45 मिनट्स तक अप्रोक्सीमेटली एक सेशन चलता है। सो इफ यू लुक एट 45 मिनट्स 3 times a week, so that comes to roughly around 120 to 130 minutes in a week. So that meets our goal of exercise duration. हम लोग एक्सरसाइज इनिशिएशन से पहले एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं जिसमें पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को स्टडी करते हैं और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि एक्सरसाइज में कोई दुर्घटना ना हो। प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग करते हैं इस पेशेंट में। सो प्री टेस्टिंग हम लोग देखते हैं कि पेशेंट की पहले एक्सरसाइज करने से पहले कैपेसिटी क्या थी, कितना वजन उठा सकता है, कितना चल सकता है, कितना तेज चल सकता है, और उसकी बॉडी की कंपोजिशन कितनी है, कि फैट का परसेंटेज कितना है, मसल का परसेंटेज कितना है, ये सारा स्टडी किया जाता है पेशेंट का। उसके बाद एक्सरसाइज बनाई जाती है कि किस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। जो एक्सरसाइज है उसमें ये जो कंपोनेंट्स है, वार्म अप, एरोबिक एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये सारे इंक्लूडेड होते हैं उस एक्सरसाइज सेशन में। अब ये ऐसे क्यों इंक्लूडेड होते हैं, I'll show you. So this is the position statement जो आया है 2023 का. This is from the Australian Academy. Our exercise program meets absolutely international standards. हमने ये exercise program इस तरीके से डिजाइन किया है कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे जो काम किया जाता है एग्जैक्टली उसी लेवल पे और उसी स्टैंडर्ड पे काम किया जाता है। हमारे पास जो असेसमेंट है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग पूरा असेसमेंट करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, फिर एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं। ये पूरी तरह से इंडिविजुअलाइज होता है। पर्टिकुलर पेशेंट, हर एक पेशेंट के लिए ये अलग होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता कि हर पेशेंट को यही कराया जाए, नहीं, इट इज टेलर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। उसके जो मेडिकल कंडीशंस है, उसके जो सोशल कंडीशंस है, सबको स्टडी करके हम बनाते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, आपने सारे टीम मेंबर्स को देखे, बाकी टीम मेंबर्स भी आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सो our rehab program is completely multidisciplinary. Everybody who has expertise in this field will contribute to the patient's progress. And it is patient centric. It does not just simply इंक्लूड एक्सरसाइज, मतलब सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, डाइट कंट्रोल से बिहेवियर कंट्रोल, हर एक चीज को हमने इस चीज में इनकॉर्पोरेट किया है। तो हमारा जो वेट लॉस प्रोग्राम है दैट इज एब्सोल्युटली टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज पर गाइडलाइंस। ये हमारा प्रोग्राम फाइनली, आई वांट टू टेल यू, दिस इज अ कंप्लीटली ऑडिटेड प्रोग्राम। ऑडिटेड का मतलब होता है कि हम लोग डेटा निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि बाकी सारे जो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं उसके लेवल पे या उससे ऊपर के लेवल पे है या नहीं। सो एवरीथिंग इज लुक्ड एट, इट इज अ रिटन
protocol, and we can deliver results in even very difficult patients with medical comorbidities. ये प्रोग्राम उन पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन है. सो थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू सो मच. लाइफ फोर्स आता जा रहा है, अंदर 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 भर गया है, और जब छोड़ेंगे मुंह से छोड़ दीजिए सीटी बनाने जैसा. एक और बार मेरे लिए फिर से. इनहेल 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 इनहेल. बहुत ही अच्छा लग रहा है. मुंह से सीटी बजा के जैसा करके छोड़ दीजिए. अच्छा लगा? बैठ जाइए. छोटी 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 चीजें हैं. इतनी सी देर में आई कैन सी स्माइल्स ऑल ओवर. इतनी सी देर में आपके ब्रेन की फिजियोलॉजी चेंज हो गई. इतनी सी, कितना परसेंट वो डॉक्टर्स बताएंगे, पर थोड़ी सी तो चेंज हो गई. Let me talk about what we are going to do here. What kind of yoga? ये नहीं, आगे आगे ये बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये सब मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. योगा के नाम पे हमको बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं. हम जानते ही नहीं हैं कि योग क्या. हम क्या करने वाले हैं इधर? मेडिटेशन, बहुत सारा मेडिटेशन, स्पेसिफिक मेडिटेशन. प्राणायाम, बहुत सारे हठ योगिक टेक्स्ट में ऐसे वाले प्राणायाम हैं जो स्पेसिफिक हैं. फॉर योर इंफॉर्मेशन आई टेल यू, कपालभाति इज नॉट प्राणायाम, और कपालभाति बहुत रिस्की हो सकती है किसी के लिए. सो बहुत स्पेसिफिक हठ योगिक प्राणायाम जो वेट लॉस और मन को सेटल करे. इसके अलावा हम करने वाले हैं बंद और मुद्रा और कुछ आसन भी. अभी बंद, मुद्रा, आसन, प्राणायाम, इन सब से होगा क्या? इन सब से आगे स्लाइड. यस. इफेक्ट आपके ब्रेन पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपके जीवनी शक्ति पे और आपके डिटर्मिनेशन पे कि मैं आज ये करके रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ. जिस वक्त आप मेरे साथ होंगे उस वक्त प्यार से समझा के कैसे ना कैसे आपको ये संकल्प दिलाने वाली हूँ कि जो भी आपके डॉक्टर्स बोलेंगे वो आज के दिन आपको फॉलो करना है. और ये सब होता है ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स आपके एक्टिवेटेड हो जाते हैं. जितने भी डॉक्टर्स यहाँ हैं, I'm talking about prefrontal cortex, I'm talking about amygdala, I'm talking about amygdala एक्टिवेट नहीं होगा, amygdala को सेटल करना आ जाएगा, मतलब आपके इमोशंस को रेगुलेट करना आ जाएगा. वर्षा मैडम जो बता रही है कि खाना पीना ऐसा करो वैसा करो, इमोशनल ईटिंग बहुत गड़बड़ चीज़ है. आप सोचोगे आज तो मुझे ये खाना ही नहीं है, पर वो होता है ना, अगर मैं अभी आपको बोलूँ बंदर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, तो आप क्या सोचोगे? बंदर तो कूद रहा है दिमाग में. सो ये करेंगे कैसे, हाउ टू डू इट, ये सब आएगा स्पेसिफिक किस्म के मेडिटेशन से, और उसके लिए हम आपको इक्विप कर देंगे. इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, हीलिंग आएगी. ऑल्दो मैंने स्लाइड में लिखा है फैट लॉस, बट फैट लॉस इज जस्ट वन थिंग. एज डॉक्टर सेड, बहुत सारी हेल्थ गेन, बहुत सारा अच्छा लगना, बहुत सारा स्टेबिलिटी, बहुत साइंटिफिक अप्रोच इसकी आपको मिलेगी. साइंस सब कुछ सर ने बता दिया है, सारे डॉक्टर्स ने बता दिया है. वेट मैनेजमेंट यहाँ से शुरू होता है. सो यहाँ का डिपार्टमेंट मैं आपके साथ में देख लूँगी. एंड दिस वाज सम, जब हमारा, मैंने आज सुबह ढूंढा सर कि अगर मुझे कहीं पिछले वाले फोटोग्राफ्स मिल जाए, तो ये सब हमारे पुराने वाले फोटोग्राफ्स थे. मोस्ट ऑफ अस आर स्टिल हियर. ये हमारा पहले वाला सर आपका भी फोटो है, वर्षा मैडम दिख रही है, शालू मैडम दिख रही है, सब लोग हैं. उसके साथ में द बेस्ट थिंग इज वी हैव गॉट मोर स्पेशलिस्ट अलॉन्ग विद अस. वी आर एनरिच्ड. हम कम, थोड़े बहुत कम हुए होंगे, हम ज़्यादा हुए, क्वालिटी के तौर पे ज़्यादा हुए हैं. सो हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट हैं. इन सब सुपर स्पेशलिस्ट के साथ मिल के ऐसा सिनर्जी सुना है ना आपने? सिनर्जी मतलब क्या? सिनर्जी म्हणजे 2 आणि 2 4 को क्या बोलते मराठी में? चार होते.
ओके, सो 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन सिनर्जी अगर करोगे तो 6 हो सकते, 10 हो सकते। तो ये हम सब मिलके ये मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। एक पुराना फोटो सर मैंने आज ढूंढा, एंड दिस इज व्हाट इज द मैजिक वी वांट टू क्रिएट हियर, एंड वी आर ऑल अप टू इट, बिकॉज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में मैं एक और चीज बोलती हूँ, ये हमको खुशी देता है। खुशी के बारे में आई टेक सेशंस फॉर हैप्पीनेस। खुशी प्लेजर से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग दीर्घकाल, जिस खुशी को हम महसूस कर सकते हैं वो किसी और को खुशी देके। सो अगर हम ये सब कर पाए जो हम पहले भी कर चुके थे, तो हमारी खुद की भी खुशी है, आपकी भी खुशी है। इसको मैनेजमेंट में विन विन बोलते हैं। तो चलो सब लोग मिलके जीतेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट, छोटी सी चीज़ है, एंड लेट अस क्रिएट दैट मैजिक टुगेदर। Thanks, Richa. Well spoken. So this is now almost at the end of. हमारे बच्चे ऐसे होने वाले हैं. डॉक्टर येवले इज अ पीडियाट्रिक कंसल्टंट. यू कैन आस्क हिम क्वेश्चन्स. नमस्कार. आजकाल भारताला आणि सगळ्या विश्वालाच सगळ्यात जास्त चिंता भेडसावती आहे ती म्हणजे लठ्ठपणाची. सो लठ्ठपणा म्हणजे काय म्हणजे आपल्याला वाटतं की अरे फक्त बाळ गुटगुटीत आहे, बाळ हेल्दी होणं किंवा फार बाळसेतान होणं हे काय भूषण नाही आहे. इनफॅक्ट हा सगळ्यात मोठा कलंक आहे. कारण की जितकं वजन जास्ती आहे त्याच्याबरोबर 66 आजार संभवतात. मेंदूपासून ते पायापर्यंत 66 आजार फक्त बॉडीचं 5% वजन वाढलं तरीसुद्धा येतात. तर ह्या सगळ्याच्यामधून बाहेर कसं यायचं, तर त्याच्याकरता आम्ही एक नवीन प्रोग्राम सुरू केलेला आहे. होलिस्टिक प्रोग्राम आहे. म्हणजे फक्त गोळ्या घेऊन इंजेक्शन टोचून नाही, जीवनशैलीच बदलायची पूर्ण. गोळ्या ऑफकोर्स आम्ही देणारच गरज लागली तर, इंजेक्शन आम्ही देणारच गरज लागली तर, पण त्याचा मेन थ्रस्ट राहील या कार्यक्रमाचा जीवनशैली बदलायची. त्याच्यामध्ये आहार, विहार, निद्रा, व्यायाम, आणखीन संतुलित आहार ह्या सगळ्यावरती आम्ही भर देतो आहे. आणि हा प्रोग्राम आम्ही आधी पण केला होता 2017 ते 2021पर्यंत. ते मध्ये कोविड आलं आणि सगळं, मग एक डॉक्टर अमेरिकेला गेला, एक डॉक्टर ऑस्ट्रेलियाला गेला, आमची टीम दुभंगली होती. आता परत आम्ही नव्या जोम्याने सुरू करतो आहे. तर ह्याच्यामध्ये 2 महिन्याचा कार्यक्रम आहे हा. आणि त्याच्यामध्ये डायटिशियन असेल, मी फिजिशियन आहे, नंतर आपल्याबरोबर रिहॅबिलिटेशन प्रोग्राम्स आहेत, योगा आहे, प्राणायाम आहे, आणखीन न्यूरोसायकॉलॉजी म्हणजे मेंदूत जाऊन बघायचं की बाबा माणूस खा का करतो आहे. हे सगळे आपण कार्यक्रम एकत्र राबवतो आहे, ज्याच्या योगे वजन कमी होईल अशी आम्हाला आशा आहे. डॉक्टर खरे.